तो चलिए नेशन व्यू में सबसे पहले बात करते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ काले धन पर, उसके बाद जिस तरह से करेंसी का क्रंच शुरू हो गया, उसके बाद विरोधी जो हैं सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने लगे कि सरकार की तैयारी मुकम्मल नहीं थी। तो आज नोटबंदी के 9 दिन के बाद हिंदुस्तान कतारों में नए नोट का इंतजार करता हुआ एक बार फिर नजर आया। संसद से सड़क तक सियासत का संग्राम छिड़ा, लेकिन लोगों की परेशानी अभी बरकरार है। राहत के लिए सरकार रोज नए दावे कर रही है और आज 7 नए मंत्र दे डाले, जिसके बाद सरकार को भी उम्मीद है, जनता को भी ये आस दिखाई जा रही है कि देश की बड़ी आबादी की मुसीबत थोड़ी कम होगी। सरकार के ऐलान किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों की दिक्कतें कैसे कम करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। अब कतार को कहें बाय बाय। नोटबंदी पर न लें टेंशन। सरकार के राहत मंत्र से टलेगी मुसीबत। कैश जो है उसका हर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। बैंक और एटीएम के बाहर लगी कतारों में परेशान लोगों के लिए सरकार की ओर से अच्छी खबर मिली है। खासकर किसान, मंडी कारोबारी और शादी वाले घरों को सरकार के नए नियम से राहत मिलने वाली है। नोटबंदी के बाद जो 7 नए फैसले किए गए हैं, उनमें किसान हर हफ्ते 25,000 रुपए निकाल सकेंगे। मंडी में किसान चेक आरटीजीएस से भुगतान कर सकेंगे। मंडी कारोबारी हर हफ्ते 50,000 रुपए निकाल सकेंगे। खेती बीमा के प्रीमियम की मियाद 15 दिन बढ़ा दी गई है। शादी वाले घरों में 2.5 लाख रुपए निकाले जा सकेंगे। अर्धसैनिक बल, रेलवे, पीएससी के ग्रुप सी के कर्मचारी 10,000 तक सैलरी एडवांस ले सकेंगे। तो वहीं दूसरी ओर नोट बदलने की सीमा 4500 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए कर दी गई है। It has been decided that with effect from tomorrow, that is 18th of November, the existing limit of 4,500 rupees will be reduced to rupees 2,000, and this will be permitted only once per person. नए ऐलान के बाद बड़ी राहत की उम्मीद की जा रही है। ग्रुप सी के कर्मचारी अगर 10,000 रुपए एडवांस लेते हैं तो ये रकम नवंबर की सैलरी में ही एडजस्ट होगी। ग्रुप सी में करीब 33 लाख कर्मचारी हैं। माना जा रहा है कि सरकार का कदम उनके लिए सीधी राहत है। देश में करीब 65% आबादी खेती के कामों से जुड़ी है। किसानों को दी गई राहत के बाद अब बुआई से जुड़े करीब 12 करोड़ लोगों की मुश्किलें कम हो सकती हैं। जिन घरों में शादी है वो 2.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये पैसे दूल्हा दुल्हन या उनके माता पिता में से किसी एक शख्स के खाते से निकाले जाएंगे। इसके लिए पैन कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन और बैंक अकाउंट का केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। माना जा रहा है कि इस फैसले से 1.5 करोड़ परिवार राहत की सांस लेंगे, जहां इस सीजन में शादियां हो रही हैं। For wedding ceremonies which are going on, up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account, and there has to be drawn one per marriage, and it can be drawn either from the account of the father or the mother, or the account of either of the the boy or those who are getting married. हालांकि निजी अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों की दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन कैश की किल्लत से 2-4 हो रहे लोगों के लिए सरकार का नया पैगाम राहत लेकर आया है। दावा तो ये भी है कि नए नोटों की कोई किल्लत नहीं होगी और कैश की कमी से जूझ रहे बैंकों में भी जल्द पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो सरकार रोज ये जो नए फैसले कर रही है कि आज एक लिमिट तय करती है, अगले दिन कुछ, फिर शादी के घर, किसानों की चिंता उसे सताती है। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सरकार ने क्या ये फैसला लागू करने से पहले चिंतन मंथन नहीं किया था कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं, या फिर इतने बड़े पैमाने पर जब कोई फैसला लागू होता है तो जब उसे अमली जामा पहनाया जाता है तभी चीजें निकल कर आती हैं। बहरहाल सरकार की कोशिश जरूर है कि जल्द से जल्द दिक्कतें पूरी करे और इसके लिए कमर कस ली गई है। एटीएम के बाहर खड़ी भीड़ को राहत देने के लिए 44,000 इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि एक हफ्ते में एटीएम से पहले की तरह से कैश निकलने लगेंगे, क्योंकि नई करेंसी के लिए इन एटीएम्स को मॉडिफाई किया जा रहा है। कैश की किल्लत से मिलेगी निजात। एटीएम संकट जल्द होगा दूर।
स्याही से कम हुआ भीड़ का संकट। तो पहले 2-3 घंटे लाइन लगानी पड़ती थी, अब इतनी देर लगानी नहीं पड़ती लाइन वगैरह। जी बहुत रात हुई है, लाइन बहुत छोटी नज़र आ रही है, तो अच्छा लग रहा है। अब एटीएम चलाने निकले इंजीनियर्स। कैश कोहराम के बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ एटीएम मशीनों को लेकर, लेकिन सरकार अब एटीएम को पूरी तरह से दुरुस्त करने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि देश भर में 44,000 से ज्यादा इंजीनियर्स की टीम दिन रात पुराने एटीएम को नए नोटों के हिसाब से तैयार कर रही है, क्योंकि मशीनों में 500 और 1000 के पुराने नोट ही आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैसेट्स हैं जिसमें जो पैसे हैं आपके वो भरे जाते हैं। कितनी जगह है ये, अगर आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो ये 100 रुपए की कैसेट्स है। हर कैसेट्स पे लिखा जाता है, यानी जब कर्मचारी जो है वो फिल करने जाता है एटीएम में, तो हर कैसेट्स के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा होगा 500 लिखा है, यहाँ 1000 लिखा है, यहाँ 500 लिखा है, यानी हर कैसेट के बाहर लिखा है कि इस कैसेट में कितने का नोट जाना है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो ये 100 रुपए का कैसेट्स है, यानी इस कैसेट में 100 रुपए के नोट ही भरे जाएंगे। और जैसा कि हमें जानकारी दी गई उसके मुताबिक इस कैसेट्स में 2500 नोट आते हैं, यानी 2500 के नोट इस पूरे कैसेट्स में आते हैं। और अगर टोटल बात की जाए तो इसमें 2.5 लाख रुपए एक बार में आते हैं। लेकिन सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए कमर कस ली है। नए नोटों के हिसाब से एटीएम मशीनों को तैयार किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है देश के 22,500 एटीएम में 2000 और 500 के नए नोट निकलने लगेंगे और एक हफ्ते के अंदर देश के करीब 2 लाख से ज्यादा एटीएम में नई करेंसी निकाली जा सकेगी। हमारा उम्मीद ये है कि अगले कुछ ही दिनों में मैक्सिमम एरिया, मतलब प्रोग्रेसिवली ये जो है वो एटीएम काउंटर वगैरह वो अपग्रेड, मतलब वो रिकैलिब्रेशन आप जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। जाहिर है देश में करीब 10% से ज्यादा एटीएम में नई करेंसी की मौजूदगी से बैंकों के ऊपर आ रहा बोझ भी घटेगा और लोगों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि एटीएम में 100 रुपए की जगह 500 और 2000 रुपए के नोट भी निकलने लगेंगे। दिल्ली से गौरव अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। नोटबंदी पर सरकार हर रोज नए नए ऐलान कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि संसद से सड़क तक घमासान मचा रहा। एक ओर संसद में इस मुद्दे पर संग्राम छिड़ा तो दूसरी ओर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ रैली कर हल्ला बोला है। You listen to me also. इससे गरीबों को भारी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। संसद में छाया नोटबंदी का मुद्दा तो सड़क पर दिखी विरोधियों की मोर्चेबंदी। जैसे संकल्प लेकर जाने के लिए आपका आभार और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो संसद से सड़क तक नए नोट पर नई जंग। क्वेश्चन नंबर 21। संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा में सिर्फ प्रश्नकाल हो सका, जबकि राज्यसभा में कोई कामकाज नहीं हुआ। लोकसभा में हंगामे के बीच जैसे तैसे सभापति ने प्रश्नकाल की कार्यवाही निपटाई और उसके बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी नोटबंदी पर चर्चा और पीएम के बयान की मांग की है। वहीं राज्यसभा में भी कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच तल्खी काफी बढ़ गई। मॉनिटाइजेशन का किस तरह से लोगों को भुगतना पड़ रहा है, किस तरह से अब शायद 40 के लोग मरने वालों की संख्या पहुंच गई। सर, हमारे ओडी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, उससे दुगने आज हमारी सरकार की गलत नीति की वजह से लोग मर गए। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दिया है, शर्म का बात है देश का। देशवासी बहुत नाराज है, दुखी से इससे ये बात उन्होंने कहा। He says that the number of people who died in the recent days are more than Pakistani terrorism in India. That is a statement made by the leader of opposition, atrocious, objectionable, anti-national statement. Pakistan will use this statement. एक और नोटबंदी पर संसद में संग्राम चलता रहा तो दूसरी ओर सड़क पर अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मिलकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और नोटबंदी का फैसला वापस लेने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। 3 दिन का अंदर अगर वापस कर ले ठीक है, प्लानिंग कर लो ठीक है,
ये हाल निकालो तो ठीक नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो प्लीज रियलाइज हम लोग भी जिंदा है, हम लोग इसको छोड़ने वाला नहीं है। कहते हैं भ्रष्टाचार दूर करेंगे, 500 हजार के नोट बंद करके 2,000 के नोट लाके भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मेरी तो समझ के परे है भाई साहब। वहीं जेटली ने भी दो टूक कह दिया है कि देश अब आगे की ओर चल पड़ा है, रोल बैक का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन खेद है इस बात का कि कुछ राजनीतिक दल और कुछ राज्य सरकारें इसमें विघटन पैदा कर रही हैं। संसद में बहस करो, बहस हो चुकी है, अब जवाब की नौबत आई तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि उनकी तर्क और बहस में कोई दम नहीं था, इसलिए अब बहस को रोकने का प्रयास है। काले धन पर चल रहा चौतरफा संग्राम फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में भी सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ रही तल्खी में इजाफा होना तय है। दीपक रावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस सबके बीच विपक्ष हमलावर है, लोग कतारों में खड़े हैं और ये विपक्ष को ताकत दे रहे हैं। हालांकि नोटबंदी के बाद कैश पर कोहराम हर गुजरते दिन के साथ थोड़ा कम जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुश्किल अभी बाकी है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये संकट खत्म कब होगा, कितना परेशानी और झेलें, कब तक बैंकों के आगे की कतार छट जाएगी और कब एटीएम से पहले की तरह पैसे निकलेंगे। आइए देखते हैं जवाब ढूंढती हमारी ये रिपोर्ट। कब खत्म होंगी ये कतारें, कब निकलेंगे पहले की तरह एटीएम मशीनों से करारे नोट। नोटबंदी के बीच यही सबसे बड़ा सवाल है और देश को उस पल का इंतजार है जब एटीएम से किसी को निराश न लौटना पड़े। देश भर में कुल 2,15,000 एटीएम हैं, लेकिन ज्यादातर एटीएम में नए नोट नहीं डाले जा सकते। एक हफ्ते में अब तक 22,500 एटीएम रिकैलिब्रेट किए गए हैं, तो ऐसे में करीब 2 लाख एटीएम को दुरुस्त करने में 3 से 4 हफ्ते का वक्त और लग सकता है। और जब तक एटीएम सही ढंग से काम नहीं करते तब तक कैश कोहराम से निजात की सारी बातें कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं। और एटीएम्स का जहाँ तक सवाल है, कुछ एटीएम्स ने जो है नए नोट निकालने शुरू कर दिए हैं। 500 का नोट एटीएम से निकल रहा है और 2,000 का नोट भी जल्द ही निकलने की संभावना है कि अगले 5-7 दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। हालांकि सरकार भरोसा दे रही है कि जिंदगी जल्द पटरी पर लौट आएगी। देखिए, स्थिति नॉर्मलाइज हो चुकी है, क्यूज छोटे हो चुके हैं, रिप्लेसमेंट बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और मुझे लगता है कुछ ही समय में, जब हमने ये निर्णय लिया था तो सारा करेंसी रिप्लेसमेंट आरंभ में 2-3 सप्ताह एक चुनौतीपूर्ण अवधि होती है और उसके बाद वो सामान्य हो जाता है, ये हमें पूरी उम्मीद थी और उस दिशा में हम लोग एज पर प्लान चल रहे हैं। वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारी बार बार भरोसा दे रहे हैं कि हालात काबू में हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो समस्या कहीं ज्यादा बड़ी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकार के सामने करेंसी का भी संकट है। सूत्रों की माने तो नवंबर तक 500 रुपए के 40 करोड़ नोट छापे जाने थे, लेकिन अब तक सिर्फ 1.5 करोड़ नोट ही छप सके हैं। वहीं 2000 के 350 करोड़ नोट छपने का ऑर्डर था, लेकिन अब तक सिर्फ 150 करोड़ नोट ही छप सके हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि करेंसी का कोई संकट नहीं। एटीएम्स का रिकैलिब्रेशन भी बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग 22,500 एटीएम एक दिन में ठीक कर देना, ये भी बैंक्स की क्षमता है और बैंक कर्मचारी लगभग सुबह से रात तक 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं करोड़ों लोगों की सहायता करने के लिए। जहां तक रिजर्व बैंक के पास प्रिंटिंग है, करेंसी है, 6 महीने पहले उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था, पर्याप्त है और खूब मार्केट में रोज आता रहेगा बैंकिंग व्यवस्था के लिए। सरकार अपने फैसले पर अडिग है क्योंकि उसे हालात जल्द ठीक हो जाने का भरोसा है, लेकिन देश को लंबी लंबी कतारों से छुटकारे का इंतजार है और जब तक ये हो नहीं जाता तब तक सरकार की चुनौती बनी रहेगी। टीम न्यूज नेशन। कश्मीर घाटी में 133 दिन बाद आज फिर ट्रेन सेवा शुरू कर दी गई। बड़गांव से श्रीनगर तक रेल ट्रैक शुरू होने के बाद लोगों को काफी राहत मिली है। जल्द ही कहा जा रहा है कि बनिहाल से बारामूला का रूट भी शुरू हो जाएगा। घाटी में फिर शुरू हुई रेल सेवा। बडगाम से श्रीनगर तक खुला रूट। 133 दिनों बाद ट्रैक पर आई ट्रेन।
जम्मू कश्मीर में तकरीबन 4 महीने से बंद पड़ी रेल सेवा फिर शुरू कर दी गई है। जैसे ही ट्रेन श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप अपने विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि कैसे रेल सर्विस फिर से एक बार कश्मीर में रिज्यूम कर दी गई है। ये रेल सर्विस बडगाम स्टेशन से श्रीनगर स्टेशन तक अभी रिज्यूम की गई है। इसकी ट्रायल जो है वो ली जा रही है, क्योंकि ट्रैक जो है बहुत जगहों पर ख़राब हो गया था, बहुत जगहों पर प्रोटेस्टर्स ने ट्रैक्स को निकाल दिया था, जिसकी वजह से आज ये ट्रायल रन जो है बडगाम डिस्ट्रिक्ट से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट तक ये ट्रेन सर्विस शुरू कर दी गई है। जुलाई महीने में आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद राज्य में हो रहे प्रदर्शनों के बाद रेल सेवा बंद कर दी गई थी। इस बीच उपद्रवियों ने कई जगह रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचाया। हालांकि रेलवे ने कम वक्त में ही ट्रैक को दुरुस्त कर दिया। लोगों को बहुत सफरिंग है, बिकॉज वेरी चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट्स अ पुअर मैन व्हीकल है ना, दैट इज 10 रुपीज और 15 रुपीज। यू कैन गो टू बनियाल टू बारामूला बाय सीजन टिकट। पब्लिक का बहुत पैसा वाइज एंड ट्रैवल टाइमिंग वाइज नुकसान है। सो वी विल रेक्टिफाई, वी विल ट्राई टू रिस्टोर इट एज क्विक एज पॉसिबल। ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। कश्मीर में हर साल रेल ऑपरेशंस और मेंटेनेंस पर 80 करोड़ से ज्यादा का खर्च आता है। अगले कुछ दिनों में ट्रेन सर्विस को हर डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। तो आपने नेशन न्यू में देखी देश की हर बड़ी खबर हर पहलू के साथ।